तो अगर आपको गुड़ का टेस्ट पसंद है तो यकीनन आपको गुड़ वाले चावल भी बहुत पसंद आएंगे। तो आज मनपसंद पकवान में मैं बनाने जा रही हूँ मीठी मीठी सी रेसिपी। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ गुड़ वाले चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें। तो चलते हैं हम अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से खुशबूदार से गुड़ वाले चावल। यहाँ पे मैं ले रही हूँ कच्ची कायनात। जी हाँ, आप सैला चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़े से मेवे हैं मेरे पास, गरी, बादाम और सौंफ है मेरे पास और ज़ीरा है। और 1 गिलास मैंने चावल लिए हैं और 1 ही गिलास मैं गुड़ डालूँगी। ये परफेक्ट मेजरमेंट है। आधा कप मैं पानी लूँगी। इसके पानी के गर्म होते ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 गिलास कुटा हुआ गुड़, जो कि मैंने पहले से ही पीस के रखा हुआ था। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तो गुड़ को पकाएंगे इतना ताकि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, इसके अंदर कोई गुठली बाकी ना रह जाए साबित गुड़ की। ये देखिए ऊपर हमारे प्यारे प्यारे से बबल आ रहे हैं और ये जो इसके ऊपर झाग आ रही है ये हम हटा देंगे। इस दौरान अगर रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर दिया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है, उसको मैंने एक साइड पे रख दिया है। अब एक कढ़ाई लूँगी, इसमें मैंने पानी शामिल किया है, तकरीबन 1.5 गिलास पानी शामिल किया है और आधा कप मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। अब इस गरम होते ही, पानी के गरम होते ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी चावल, जो कि मैंने अच्छी तरह से धो के रखे हुए थे। अब यहाँ हमने चावलों को 70% या 80% या 1 कनी या 2 कनी नहीं इसको देखना, हमें चावलों को इतना गला लेना है कि वो हाथ से अगर हम प्रेस करें तो इजीली प्रेस हो जाएं। ये देखें, मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो चावल हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये देखें, मैंने इनको प्रेस करके देखा है। ये थोड़ी सी कसर बाकी है, तो इसको मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊंगी। तो रेसिपी अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगे तो बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो चावल हमारे कुक हो चुके हैं। एक छलनी की मदद से मैं छान लूँगी। अब एक कढ़ाई ले लूँगी, उस कढ़ाई में डालूँगी आधा कप देसी घी। जी हाँ, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मेवे आप जितने भी इस्तेमाल करेंगे वो मिसाल बनी हुई है ना, जितना गुड़ उतना मीठा। तो बिल्कुल इसी तरीके से जितने भी आप मेवे डालेंगे, किशमिश, बादाम, गरी, मेरे पास जो थे मैंने डाल दिए, तो वो चावल इतने ही मज़ेदार बन के आपको मिलेंगे। यहाँ पे मैंने गरी, बादाम और ज़ीरे और सौंफ का इस्तेमाल किया है। अब जो ज़ीरा बना के रखा हुआ था उसको एक स्ट्रेनर की मदद से छान लूँगी, क्योंकि गुड़ के अंदर थोड़ा बहुत कचरा होता है, इसलिए मैंने इसको छान लिया है। अब उबले हुए चावलों को मैं इस शीरे के अंदर डाल दूँगी और अच्छी तरह से इसको हाई फ्लेम पर हम पकाएंगे, ताकि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। ये देखें, इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है, ताकि ये अच्छी तरह से गुड़ वाला पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। फिर हम इसको रखेंगे दम वाली फ्लेम पर तकरीबन 20 मिनट के लिए। ये देखें, पानी हमारा खुश्क हो चुका है। बस अब हम इसको दम पे रखेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो गुड़ वाले चावल बरसात के मौसम में बेहद मज़े के लगते हैं। आज भी बहुत तेज़ बारिश आई है, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ख़ुसूसन ये रेसिपी तैयार की है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। तो इसकी खुशबू इतनी है कि हमारे पूरे मोहल्ले में फैल चुकी है। सौंफ, ज़ीरा और देसी घी की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है।
आप भी अपने घर में बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। इंशाल्लाह ताला आपके घर वालों को ये मेरी रेसिपी बेहद पसंद आएगी और बहुत जल्दी ये बन जाते हैं। अब हम इनको डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप इनकी लुक चेक करें, ये कितने मज़ेदार लग रहे हैं और बहुत ही ये फ्लेवरफुल है। जी हाँ, आप भी अपने घर में बनाएं और अपने मेहमानों से, बच्चों से सबसे दाद वसूल करें। तो राबिया को दें इजाज़त और अपना भी बहुत ख्याल किया करें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद किया करें। अल्लाह निगहबान।